STT-19 एक कॉम्पिटिटिव नेचर एग्जाम लिया गया था, सीटें बढ़नी थी, फिर एग्जाम क्यों? बीपीएससी एग्जाम का हम विरोध करते हैं। बीपीएससी चोरों का अड्डा हो गया है। सरकार जब सत्य के नशे में जवाब जाती है ना, तो विपक्ष आईना दिखलाने के लिए होता है, तो वह आईना हमारे बीजेपी अध्यक्ष महोदय सम्राट चौधरी दिखलाएंगे हम लोगों के साथ मिलके। तो मेरिट बन चुका है, तो फिर से मेरिट बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। नई शिक्षक नियमावली को लेकर लगातार विरोध जो है वो बिहार में तेज है। अभी 2019 स्टेट के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कोर्ट में भी चैलेंज किया है और आज पहुंचे हैं बीजेपी ऑफिस में। इन लोगों को निमंत्रण मिला था अध्यक्ष महोदय के साथ मीटिंग करने के लिए, सम्राट चौधरी के साथ। क्या क्या हुआ मीटिंग में? हमें खुशी है कि विपक्ष के तरफ से सारे शिक्षक संगठनों को न्योता मिला था कि यह क्या समस्या है। हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय ने सभी चीज को स्पष्ट से सुना कि किस तरीके से तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया सरकार से। मैंने अपने शब्दों में बयां किया। सर, अध्यक्ष महोदय को कहा कि सर, STT-19 एक कॉम्पिटिटिव नेचर एग्जाम लिया गया था, सीटें बढ़नी थी, फिर एग्जाम क्यों? मेरिट जब बनाई गई थी, फिर मेरिट क्यों? बीपीएससी एग्जाम का हम विरोध करते हैं। क्या आवश्यक है कि वही एग्जाम लेकर फिर मेरिट बने? बीपीएससी चोरों का अड्डा हो गया है, घोटालों का अड्डा हो गया है। वहां लैंड फोर्स जॉब का अब सिस्टम लागू करने के लिए बीपीएससी से एग्जाम लिया जा रहा है। और साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय को हमने यह भी कहा कि हमारी लड़ाई में आप 2 कदम आगे रहिए। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम 2 नहीं 4 कदम आगे रहेंगे, आप लोग के साथ रहेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। हमें बहुत खुशी मिला कि विपक्ष जो होता है लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत चीज होता है। सरकार जब सत्य के नशे में जवाब जाती है ना, तो विपक्ष आईना दिखलाने के लिए होता है, तो वह आईना हमारे बीजेपी अध्यक्ष महोदय सम्राट चौधरी दिखलाएंगे हम लोगों के साथ मिलके। क्योंकि हमें विश्वास है कि विपक्ष जब मजबूत होता है तो सरकार सत्ता की नशा में जो रहती है उनका नशा उतार दिया जाता है रोड पे। तो हमें आश्वासन मिला है कि आपको रोड पे हम लड़ेंगे और विधानसभा में भी लड़ेंगे आपके लिए। जी, आपने कोर्ट में भी अपील किया है? हाँ, कोर्ट में भी हमने गया है, हाई कोर्ट में भी गए हैं। इसलिए गए हैं कि हमारे अधिकारों का हनन किया गया है। संविधान के तहत अगर अधिकारों का हनन किया जाता है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइएगा। हम दरवाजा खटखटाए हैं। हमारे पास वो तथ्य हैं जिससे हम हाई कोर्ट में अपने तथ्य को रखेंगे। और सरकार जो गलत बयानी करती है, तुगलकी बयानी, सरकार को कोर्ट के कटघरे में माननीय जस्टिस साहब खड़ा करके घेरेंगे, क्योंकि सरकार गलत तथ्य पेश कर रही है। जब कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम हुआ तो यह पात्रता परीक्षा साबित करने के लिए कमेटी गठित किया गया और हमारे एग्जाम को तहस नहस कर दिया गया। बिहार के बच्चे का भविष्य तहस नहस कर दिया गया। इसलिए हम लोग कोर्ट में गए। हमें विश्वास है संविधान पे, लोकतंत्र पे कि हमें न्याय मिलेगा और जरूर मिलेगा। क्या नाम है? मेरा नाम रुपेश कुमार सिंह। आज बीजेपी ऑफिस आए थे, सम्राट चौधरी से क्या क्या सहायता कर उम्मीद मिला है? देखिए, हम लोग अपनी जो भी समस्या पिछले 4 सालों से भुगत रहे हैं वो हम लोगों ने बयान किया। उन्होंने उनको बताया कि हम लोग जो STT-19 प्रतियोगिता परीक्षा हुआ था उसमें जब मेरिट बन चुका है, तो फिर से बीपीएससी से एग्जाम लेकर के फिर से मेरिट बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। तो हम लोग ने ये अपनी बातों को रखा। फिर दूसरा बात रखा कि हम लोग ने इसके लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। ये बात हमने रखा। तो वो बोले कि आप लोग के मुद्दा को हम राज्यपाल तक पहुंचाएंगे, राज्यपाल से आप सब लोग आइए और राज्यपाल तक चलिएगा, आपसे राज्यपाल के सामने आपकी समस्या को रखा जाएगा। आश्वासन मिला। फिर हम कहना चाहते हैं, आश्वासन तो मिल गया, लेकिन जो सरकार जो ये तानाशाही रवैया अपना रही है, माननीय तेजस्वी जी और माननीय जो नीतीश कुमार जी, ये चाहते हैं कि हम शिक्षक अभ्यर्थियों को आश्वासन दे करके और बाद में फिर से लैंड फॉर जॉब के तहत फिर से आप मेरिट बनाइएगा, तो ये गलत है। बीपीएससी आप जानते हैं कि बीपीएससी चोरों का अड्डा हो गया है, सब लोग जानता है वहाँ कितना दलाली भ्रष्टाचार हो रहा है। और फिर से आप क्या चाहते हैं? फिर से वही पुराना पद्धति, लैंड फॉर जॉब नहीं चलने देंगे। तब मेरिट बन चुका है तो फिर से मेरिट बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? कोई जरूरत नहीं था। आप कहते थे कि पहली कलम से 10 लाख रोजगार देंगे। कौन सा रोजगार दे दिया आप? एक तो रोजगार दिए नहीं, जो रोजगार था वो भी हम लोग से छीनने का काम किया और बहाली को फंसा करके पैसा कमाने का आप काम कर रहे हैं। तो हम शिक्षक अभ्यर्थी सड़क से लेकर सदन तक और सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलेगा तो ये समझेंगे, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी ये तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। ये कोर्ट का ही बात समझते हैं, कोर्ट का ही बातों को समझते हैं। जब कोर्ट का डंडा चलेगा ये खुद ब खुद समझ जाएंगे। और आज हम लोग यहाँ बीजेपी ऑफिस में आकर के अपनी बातों को रखा है और इन्हें भी हमने बताया है कि देखिए, आप जिस समय सत्ता में थे उनके साथ, वो भी हमने दिन इनको याद दिलाया है कि आप उस समय थे, आपने भी वादा किया था
तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम अपने वादों पे आज भी खड़े हैं और हम लोग आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और आपकी लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम करेंगे। तो ये तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं 2019 में स्टेट पास का इनका साफ तौर पे कहना है कि जब एक बार मेरिट लिस्ट बन चुका है, हमने दो एग्जाम दे दिया है, तो अब फिर एग्जाम क्यों। अब देखना होगा कि ये हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी खटखटा, अब जो है ये सरकार जो है, वर्तमान सरकार है, उनके कानों तक इनकी बात कब तक पहुंचती है। फिलहाल हमारे साथ बने रहे और देखते रहिए साइड लाइव। नमस्कार।